देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म एंड न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? द फर्स्ट नोन मैग्नेट वेयर पीस ऑफ आइडोस्टोन और ओर ऑफ आयरन Fe3O4। आयरन का दो ठो ओर होता है ना, Fe2O3 और एक Fe3O4 होता है। फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन मैग्नीशिया इन एशिया माइनर। एशिया माइनर में लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। दिस ओर वॉज फाउंड टू पोजेज टू प्रॉपर्टीज। इस ओर के पास दो प्रॉपर्टी था। पहला, इट अट्रैक्ट अ स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। ये छोटे पीसेस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट कर लेते थे। और सेकेंड था, इट सेट इट सेल्फ एलोंग ए डिफिनिट डायरेक्शन व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्री। और फ्री होकर के इसको जब लटकाते थे तो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन को पकड़े रहता था, नॉर्थ साउथ। मतलब दो प्रॉपर्टी मिला, एक तो छोटे लोहे के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे थे और दूसरा जब इसको लटका दो तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही लटका रहता था। द चाइनीज अर्लियर देन 2500 BC यूज्ड दिस पीस टू गाइड देयर बोट। चाइनीज इसको बोट्स के को गाइड करने के लिए यूज करते थे, मतलब डायरेक्शन पता करने के लिए। द पीसेस ऑफ आइडोस्टोन फाउंड इन नेचर वेयर लेटर ऑन कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। बाद में इसी का नाम नेचुरल मैग्नेट दिया गया। द वर्ड मैग्नेट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम मैग्नीशिया। मैग्नीशिया वर्ड से बना हुआ था मैग्नेट। द नेचुरल मैग्नेट आर फाउंड इन क्वाइट इरेगुलर एंड ऑड शेप। हम लोग जो चुंबक वगैरह देखते हैं वो तो उसका तो एक निश्चित शेप होता है जो स्पीकर वगैरह में लगा होता है ऐसे। हाँ, वो आर्टिफिशियल बना होता है। एक मिनट रुकना, तो कॉल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दे आर नॉट मैग्नेटिकली स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर यूज। और ये लोग, ये वाला उतना ज़्यादा मैग्नेटिकली स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिकली स्ट्रॉन्ग कौन होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा तो शायद नहीं होगा। कहाँ पर? बेल? बेल का तो नहीं पता। अभी तो मोटर वोटर जो सारा बनता है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। ऐसे खिलौना वाला जो मोटर देखेगा ना, उसमें परमानेंट मैग्नेट रहता है। वो गोल शेप का बना होगा। लेकिन अभी जो बड़ा बड़ा मोटर बन रहा है ना, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। और ऐसे स्पीकर वाला में फिर वो परमानेंट मैग्नेट होता है। दो टाइप का मैग्नेट होता है ना, एक परमानेंट मैग्नेट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं? वो एक रड ले लो, रड पर वायर इस तरह से लपेट दो और इसमें करंट फ्लो करवा दो, तो ये जो रड है ना, ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा। और एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, इसलिए बड़ा मोटर में इसी का यूज करते हैं। आगे दिया होगा। तो यहाँ पर नेचुरल मैग्नेट के बारे में बोल रहा है कि नेचुरल मैग्नेट वो काफ़ी वीक होते हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। देयर फॉर डिफरेंट यूजेज आर्टिफिशियल मैग्नेट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम आयरन इन डिफरेंट कन्वीनियंट साइज एंड शेप। जैसा साइज हम लोग को शेप चाहिए वैसा हम लोग बना लेते हैं। एज बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, ये सब टाइप दिया है मैग्नेट का। मैग्नेटिक कंपास, जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा हम लोग बना लेते हैं। इफ़ ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड विथ सिल्क थ्रेड, सिल्क थ्रेड के साथ अगर इसको लटका दिया जाए, सच दैट इट इज़ फ्री टू रोटेट इन हॉरिजेंटल प्लेन, तो ये क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन गेन कर लेता है ना। इस तरह से इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ होता है और साउथ पोल साउथ की तरफ होता है। itself always pointing in a geographic north-south direction as shown in figure. Depending on the direction in which an end of the magnet rests, its polarity named as north or south. नाम ऐसे ही दे दिया गया है, जो नॉर्थ साइड में जाकर के रुक रहा है उसको नॉर्थ पोलरिटी नाम दे दिया गया, और जो साइड डायरेक्शन में रुक रहा है उसको साउथ पोलरिटी। इट इज़ ऑब्जर्व डैट टू लाइक पोल मतलब कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल वो लाइक होगा ना, बोथ नॉर्थ पोल और बोथ साउथ पोल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसी तरह से अगर दो मैग्नेट है, अगर दोनों का नॉर्थ पोल एक तरफ लेकर के आएंगे तो ये दोनों को रिपेल करेगा, और वहीं अगर नॉर्थ और साउथ पोल लेकर के आएंगे तो एक क्या करेगा, दोनों को अट्रैक्ट करेगा। इंड्यूस मैग्नेटिज्म
मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड बाय ए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। इंड्यूस मैग्नेटिज्म, देखो यहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेट इंड्यूस मैग्नेटिज्म के बारे में बता रहा है। मैग्नेटिज्म इंड्यूस भी होता है ना, जैसे यहाँ पर एक मैग्नेट ला करके रख दो नॉर्थ और साउथ पोल, और यहाँ पर एक रड लेकर के आओ, तो यहाँ पर नॉर्थ है, तो यहाँ पर अगर साउथ है ना, तो यहाँ पर अपने आप नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा, तो इसको इंड्यूस नॉर्थ पोल बोलते हैं। और ये आयरन में इंड्यूस होता है, ये तुम देखा होगा। एक मैग्नेट के पास आयरन के लेकर के आओ और दूसरा अब आयरन लेकर के आओ इस आयरन के पास, तो इसको ये अट्रैक्ट कर लेता है। करने का मतलब कि इसके वजह से इसके अंदर मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आ जाता है, और उस प्रॉपर्टी की वजह से तीसरा आयरन जो लेकर के हम लोग आएंगे या दूसरा आयरन, वो भी अट्रैक्ट हो जाएगा इसके साथ। When unmagnetized bar AB of a magnetic material such as soft iron or steel is placed near in contact with magnet as shown in figure, मतलब वही बता रहा है कि अगर मैग्नेट के पास लेकर के आएंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। ए बार ए बी बिकम एज ए मैग्नेट, ये जो तुम्हारा ए बी है, ए भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इट एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन फीलिंग व्हेन दे आर ब्राउट नियर इंड्स, इट्स मैग्नेट इज नाउ रिमूव्ड। अब कुछ समय के लिए अगर इस मैग्नेट को हटा भी दो तो थोड़ा देर तक इसमें जो चिपका रहेगा, छोटा छोटा जो टुकड़ा है आयरन फिलिंग्स का, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, थोड़ा देर तक ही रहता है, उसके बाद फिर तुरंत ही ये हट जाएगा वहाँ से। मतलब कुछ देर तक मैग्नेट बना करके रखता है उस मटेरियल को। अब उस मटेरियल पर डिपेंड करता है कितना देर तक मैग्नेट बना रहेगा, किस टाइप का मटेरियल यूज हुआ है। It is seen that nearly all the iron fillings which have clung to it fall down. That is the bar AB loses its magnetism. वो मतलब कि मैग्नेट वहाँ से अगर हटा दो ना, तो ये अपना मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है वो खो देता है। Thus the bar of a magnetic material behave like a magnet so long it is kept near the in contact with magnet. द मैग्नेटिज्म इज सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड इंड्यूस मैग्नेटिज्म। ये समझ में आया ना क्या बोल रहा है? यही बोल रहा है कि अगर एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट के पास अगर दूसरा आयरन का टुकड़ा लाया जाए, तो ये आयरन का टुकड़ा जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब इस आयरन के टुकड़े के पास छोटा छोटा आयरन का फिलिंग्स लेकर के आओ, तो ये सारा इसमें चिपक जाएगा। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को यहाँ से हटा देंगे, ये सारा फिर से अलग हो जाएगा। मतलब कि जब तक ये मैग्नेट पास में है या फिर इसके साथ चिपका हुआ है, तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही ये वहाँ से हटेगा, इसका मैग्नेटिज्म का जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो खत्म हो जाएगा। द टेम्पररी मैग्नेटिज्म एक्वायर्ड बाय ए मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन इट इज केप्ड नियर ए मैग्नेट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इसको हम लोग इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बोलते हैं, जो टेम्पररी कुछ समय के लिए आ रहा है। The process in which piece of magnetic material acquire the magnetic property temporarily in presence of another magnet near it is called magnetic induction. The process in which piece of magnetic material acquire the magnetic properties temporarily, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इंडक्शन। ये प्रोसेस जिसके जरिए कुछ देर के लिए जो हमारा आयरन है वो मैग्नेट बन जा रहा है, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। If polarity at the end of AB of the bar AB is tested with compass needle, it is found that polarity developed at end A is north and the polarity at B is south. अगर पोलरिटी जांच करना है कंपास नीडल से, तो नॉर्थ और साउथ पोलरिटी मिल जाएगा। ए मैग्नेटिक पोल इंड्यूस एन अपोजिट पोलरिटी ऑन द नियर इंड एंड सिमिलर पोलरिटी ऑन द फर्दर इंड ऑफ द आयरन बार। आयरन बार के दोनों जो इंड होगा, दोनों पर हमेशा एक अपोजिट पोलरिटी इंड्यूस होगा। उसके बाद है इंडक्शन प्रेसीड्स अट्रैक्शन। इसमें क्या लिखा है? नाउ वी कैन एक्सप्लेन हाउ एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट। यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से एक मैग्नेट जो होता है, ए पीस ऑफ आयरन जो होता है, वो मैग्नेट के पास अट्रैक्ट हो जाता है। व्हेन ए पीस ऑफ आयरन इज ब्राउट नियर वन एंड ऑफ मैग्नेट, अगर हम लोग आयरन के पीस को मैग्नेट के एक सिरे के पास लेकर के आते हैं, द नियरर एंड ऑफ द पीस एक्वायर एन अपोजिट पोलरिटी, तो जो नियरेस्ट एंड जो होगा अपोजिट पोलरिटी एक्वायर कर लेगा थ्रू मैग्नेटिक इंडक्शन।
Since unlike pole attract each other, therefore the iron piece is attracted towards the end of magnet. Thus, the piece of iron first become magnetic by induction and then it is attracted. इन अदर वर्ड इंडक्शन प्रोसीड अट्रैक्शन। यहाँ पर बोल रहा है कि वही सेम चीज़ बता रहा है कि अगर एक मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अगर आयरन के टुकड़ा को यहाँ पर लेकर के आते हैं तो यहाँ पर अपने आप नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाता है और एक दूसरे से चिपक जाता है। इसी को हम लोग इंडक्शन थ्रू अट्रैक्शन बोलते हैं, अट्रैक्शन थ्रू इंडक्शन। ठीक है, आगे देखो दिया हुआ है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज टेम्पररी। ये जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है वो बस कुछ समय के लिए ही होता है। द रीजन इज दैट द बार मैग्नेट बाय इंडक्शन मैग्नेटाइज एन आयरन नेल which get attracted to the magnet and cling to it. This magnetized nail, if one pole of a bar magnet is brought near a small iron nail, they form a chain of nail as shown in figure 10.3। फिगर एक बार देख लो। यहाँ पर देखो एक बार मैग्नेट है, यहाँ पर एक पिन लेकर के आया है, इस तरह से सारा का पिन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मैग्नेटाइजल द अदर नेल, इसमें होता क्या है कि एक नेल जो होता है और दूसरा नेल को मैग्नेटाइज कर देता है। इस तरह से सब में साउथ नॉर्थ बनते जाता है और सारा एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट ऑन द फर्स्ट नेल इज सफिशिएंट टू बैलेंस द टोटल वेट ऑफ ऑल द नेल्स इन द चेन बिलो इट। और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इसके वेट को बैलेंस कर सके। नाउ होल्डिंग द अपर मोस्ट नेल इन पोजिशन बाय फिंगर एंड इफ द मैग्नेट इज रिमूव्ड वी फाइंड दैट द नेल्स फॉल डाउन। अब यहाँ से अगर मैग्नेट हटा दोगे तो सारा का सारा नेल गिर जाएगा। द रीजन इज डैट ऑन रिमूविंग द मैग्नेट द अपर मोस्ट नेल लॉसेज इट्स मैग्नेटिज्म सो ऑल द नेल्स लॉस देयर मैग्नेटिज्म। इसका रीज़न ये है कि ऊपर वाला जैसे ही हटाते हैं अपना मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है वो खो देता है। जब वो अपना प्रॉपर्टी खोगा तो हर कोई अपना प्रॉपर्टी खो देगा। दिस शो दैट द मैग्नेटिज्म एक्वायर्ड बाय इंडक्शन इज प्योरली टेम्पररी। इससे पता चलता है कि ये जो इंडक्शन का जो गुण आ रहा है मैग्नेटिज्म की वजह से वो क्या आ रहा है, टेम्पररी आ रहा है। उसके बाद है लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो एक इमेजिनरी लाइन है, फिगर दिखाया है, यहाँ पर दिखाया है। ये जो होता है इमेजिनरी लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में एंटर करता है, ठीक है, और बीच में डिसकंटिन्यू नहीं होता है, बीच में भी कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। तो इसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा ये तुम लोग से पूछ सकता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है। तो अगर ये पूछे तो हम लोग बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस होता है। एक्चुअल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी होता है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया दूसरा निगेटिव चार्ज हो गया, तो प्लस से माइनस की ओर एक जो लाइन होता है, ये भी इमेजिनरी लाइन है, दिखेगा नहीं, बस माना गया है कि ऐसे एक तो लाइन होता है। तो ए प्लस से माइनस की ओर होता है और ए माइनस से प्लस में फिर नहीं जाता है। तो इसलिए एक क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो प्लस से माइनस की ओर जाता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ना वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है और अंदर में फिर साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है और एक कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा कभी, जैसे यहाँ पर दिखाया है ना, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करता है। अगर यहाँ से निकला है तो दूसरा फिर यहाँ से निकलेगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। एक क्लियर पिक्चर देके बताते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगा साउथ में इंटर कर जाएगा और एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा। दूसरा अगर जाना होगा तो कुछ इस टाइप से जाएगा, तीसरा इस टाइप से जाएगा, चौथा इस टाइप से जाएगा, इस तरह से लूप बनाता है, कट नहीं करता है। और ये जहाँ पर क्राउडेड होगा, जहाँ पर ज़्यादा लाइन सघन होगा, मतलब क्राउडेड जहाँ पर है, जैसे यहाँ पर ज़्यादा क्राउडेड हो जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हाई होगा। तो वही सारा कुछ लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन है ना, और जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो वीक पड़ता चला जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वेक्टर है, याद रखना। और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लो ये क्या दिया है, ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व,
ध्यान देना, कंटिन्यूअस कर्व है। इन ए मैग्नेटिक फील्ड सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये टेंजेंट वाला कहानी क्या है? जो टेंजेंट मतलब कि किसी भी, जैसे यहाँ पर ये लाइन यहाँ से निकल करके मान लो ऐसे जा रहा है, अब इसके किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये बताएगा कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पर कोई पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो बोलेंगे इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उस डायरेक्शन में इधर है। इसी तरह से इस पॉइंट पर इधर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर जाएगा। यहाँ पर पूछेगा तो इस डायरेक्शन में बोलेंगे। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हम लोग पता करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी देख लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, दे आर क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व। बताएं, एक क्लोज होता है और साथ में कंटिन्यूअस होता है। आउटसाइड द मैग्नेट दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम, देखो मैग्नेट के बाहर अभी हम क्या बताएं, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर होता है और अंदर में होता है साउथ से नॉर्थ की ओर। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए फील्ड गिव्स द लाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी बताया कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देगा। अब दे नेवर इंटरसेक्ट ऑन ईच अदर। देखो इंटरसेक्ट करेगा तो होगा क्या, अगर मान भी ले कि इंटरसेक्ट करता है तो एक तो यहाँ पर तुमको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा डायरेक्शन पता करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का, दूसरा इधर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। अब एक ही पॉइंट पर ये बता रहा है कि दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, एक पॉइंट पर कभी दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, दे आर क्राउडेड नियर द पोल ऑफ द मैग्नेट। जहाँ पर पोल होगा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। पैरेलल इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइन प्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाया गया है जो सब एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसको बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दे बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक रबर स्ट्रिंग। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है इलास्टिक रबर की तरह बिहेव करता है, उस टाइप का दिखाई देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी का ये जो 6 है, एक 6 पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 तो याद रख ही लेना। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और एविडेंसेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा दिया है। आवर अर्थ इट सेल्फ हैज ए मैग्नेटिक फील्ड एंड इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। हमारा अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट। तो नीचे कुछ फैक्ट है, उसको देख करके हम लोग बताते हैं कि अर्थ के अंदर भी मैग्नेट है। जैसे कि फ्री लटका दो चुंबक को तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में घूम रहा है, तो क्यों घूम रहा है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो पहला है ए फ्री सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज रेस्ट इन जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कोई भी मैग्नेटिक नीडल लो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आगे रुक जाता है। इससे पता चलता है कि मैग्नेट के अंदर, अर्थ के अंदर मैग्नेट है। दूसरा, एन आयरन रड बरीड इनसाइड अर्थ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकम ए मैग्नेट। एक आयरन रड है, अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसको डाल करके गाड़ के अंदर छोड़ दो ज़मीन के अंदर, तो वो मैग्नेट बन जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट आर ऑब्टेन ऑन प्लॉटिंग द फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेट वेयर द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तीसरा क्या लिखा है, न्यूट्रल पॉइंट आर ऑब्टेन ऑन प्लॉटिंग द फील्ड लाइन्स ऑफ मैग्नेट वेयर द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तीसरा लाइन क्या लिखा है वो तो क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। न्यूट्रल पॉइंट आर ऑब्टेन ऑन प्लॉटिंग द फील्ड लाइन्स ऑफ मैग्नेट वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अगर कहीं पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो वहाँ पर हम लोग उसको न्यूट्रल लाइन से दिखाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर क्यों लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है। ये बता रहा है सिर्फ यही कि अगर जैसे कि लाइन इस टाइप का ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कहीं पर लाइन ड्रॉ नहीं किया हुआ है वहाँ पर समझ लेंगे ये कि वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। चौथा, मैग्नेटिक नीडल रेस्ट विथ इट्स ज्योमेट्रिक एक्सिस मेकिंग अ डिफरेंट एंगल विथ हॉरिजॉन्टल व्हेन सस्पेंडेड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। ये अर्थ के डिफरेंट पैलेस पर अगर जाकर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लटकाते हैं तो वो थोड़ा सा एंगल बनाता है, ठीक है। तो उसके बारे में लिखा हुआ है। अब चारों के बारे में शायद थोड़ा थोड़ा डिटेल दे रखा है।
1 2 3 4, चारों का थोड़ा थोड़ा डिटेल दे रखा है, तो ये चारों का डिटेल थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला तो दिया है ए फ्री सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज रेस्ट इन जोग्राफिक नॉर्थ साउथ। ये तो हम लोग जान चुके हैं, ये रोटेट करता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में इट ऑलवेज रेस्ट इंडिकेटिंग जोग्राफिक नॉर्थ साउथ, हमेशा जोग्राफिक नॉर्थ साउथ में आके रुक जाता है। बट द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट विल पॉइंट टुवर्ड्स द जोग्राफिक नॉर्थ ओनली, there is a magnetic south pole attracting. Similarly, the south pole of the magnet will point towards the geographic south when there is a magnetic north pole attracting it. Therefore, we can assume a magnet inside the earth. ये बोल रहा है कि बार बार जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुक रहा है, इसका मतलब हम लोग यही समझते हैं कि कुछ न कुछ मैग्नेट है जो अर्थ के अंदर रखा हुआ है। एन आयरन रड बरीड, इसमें बोला है कि आयरन रड इज बरीड फ्यू मीटर इनसाइड द अर्थ कीपिंग इट्स अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आफ्टर सम डेज इट फाउंड दैट रड बिकम वीक मैग्नेट। वो वही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आयरन के रड को हम लोग ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो कुछ दिन के बाद ये एक वीक मैग्नेट बन जाएगा। तीसरा लिखा है न्यूट्रल पॉइंट आर ऑब्टेन ऑन प्लॉटिंग द फील्ड लाइन ऑफ ए मैग्नेट। ये क्या लिखा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इफ ए मैग्नेट इज प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ इट्स नॉर्थ पोल फेसिंग टुवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्लॉटेड, वी ऑब्टेन टू न्यूट्रल पॉइंट्स, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द मैग्नेट on its broad side on the position. Similarly, if a magnet is placed in a horizontal plane with its north pole facing towards geographic south and magnetic field line are plotted, we obtain two neutral points, one on either side of the magnet on its in on position, and at each neutral point the magnetic resultant magnetic field is zero. इसमें बोल रहा है ना कि अगर एक मैग्नेट को, जैसे मान लो कि एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल ए वाला है और इसका साउथ पोल ए है। अब नॉर्थ जो हमारा अर्थ वाला होगा इधर होगा, साउथ इधर वाला होगा। अब अगर हम लोग इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करें तो कहीं पर एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। वी ऑब्टेन टू न्यूट्रल पॉइंट, नॉर्थ पोल एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर प्लॉटेड, वी ऑब्टेन टू न्यूट्रल पॉइंट, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेट के दोनों तरफ एक न्यूट्रल पॉइंट हम लोगों को मिलता है, और इसी को अगर हम लोग उल्टा करके रख लें तो एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। फेसिंग टुवर्ड्स द जियोग्राफिक साउथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लॉटेड, वी ऑब्टेन टू न्यूट्रल पॉइंट, वन ऑफ ईच आइदर साइड ऑफ द मैग्नेट ऑन इन ऑन पोजिशन। At each neutral point, the resultant magnetic field is zero. The reason for zero resultant magnetic field at the neutral point is that the magnetic field produced by magnet is neutralized by some other equal and opposite magnetic field. तो देखो यहाँ पर अगर न्यूट्रल पॉइंट हम लोग को मिल रहा है तो इसका मतलब कि इसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रहा है और एक तो अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जो कि इस डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर ले रहा है। इसका मतलब कि अर्थ में कहीं ना कहीं मैग्नेट है। उसके बाद अगला दिया है ए मैग्नेटिक नीडल रेस्ट मेकिंग डिफरेंट एंगल विथ हॉरिजॉन्टल व्हेन सस्पेंडेड एट डिफरेंट प्लेस ऑफ द अर्थ। ये डिफरेंट जगह पर अगर हम लोग फ्री लटकाते हैं इसको तो ये डिफरेंट एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। इसका क्या कहानी है, यहाँ पर देखो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल दिखाया है और ज्योग्राफिक साउथ पोल ए वाला है, और ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। If a magnetic needle is suspended such that it is free to rotate in a vertical plane, it is taken around the earth passing over geographic pole, we find that the two places magnetic needle become normal to the earth surface, that is becomes vertical। ये बोल रहा है कि कोई न कोई ऐसा पोजीशन मिलेगा अर्थ पर जहाँ पर एज बिल्कुल सीधा हो जाता है, ठीक है, अर्थ पर बिल्कुल नॉर्मल, मतलब कि बिल्कुल इस टाइप से खड़ा हो जाता है मैग्नेटिक नीडल। दिस पॉइंट आर कॉल्ड द अर्थ मैग्नेटिक पोल, और इस पॉइंट को अर्थ का मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। एट टू प्लेस इट बिकम्स पैरेलल टू अर्थ सरफेस, इट बिकम हॉरिजॉन्टल। दिस पॉइंट लाई ऑन अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर पर बिल्कुल
पैरेलल रहता है। एट अदर पैलेस इट रेस्ट मेकिंग डिफरेंट एंगल विथ हॉरिजेंटल एज सोन इन फिगर। और बाकी जगह पर ए क्या होगा, कुछ न कुछ एंगल बनाते हुए दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ज्योग्राफिक इक्वेटर पर बिल्कुल पैरेलल अर्थ के सरफेस के रहेगा और इधर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बाकी जगह पर रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से एंगल बनाता हुआ दिखाई देगा। टू पैलेस वेयर द मैग्नेटिक नीडल बिकम वर्टिकल आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल। जहाँ पर मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल वर्टिकल हो जा रहा है उसको हम लोग मैग्नेटिक पोल बोलेंगे। द लाइन ज्वाइनिंग द पैलेस वेयर द मैग्नेटिक नीडल बिकम हॉरिजेंटल इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। और जहाँ पर ये बिल्कुल हॉरिजेंटल होता है उसको मैग्नेटिक इक्वेटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है, मैग्नेटिक इक्वेटर कहीं पर लिखा है, ज्योग्राफिक साउथ पोल नहीं लिखा है, मैग्नेटिक इक्वेटर यहाँ पर है। तो ऊपर 4 डिस्कशन से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। ऊपर से कंक्लूजन यही है कि ऑन द बेसिस ऑफ एव फैक्ट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट अर्थ बिहेव एज इफ ए ह्यूज बार मैग्नेट। अर्थ एक बड़ा सा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ऐसे बिहेव करता है जैसे एक बार मैग्नेट अर्थ के सेंटर में प्रेजेंट है, जिसका मैग्नेटिक साउथ पोल जो है ज्योग्राफिक नॉर्थ में है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ में रखा हुआ है। Actually, the geographic pole do not coincide with Earth's magnetic pole, but they are somewhat displaced. देखो मैग्नेटिक पोल जो होता है और अर्थ का जो जियोग्राफिक पोल होता है नॉर्थ या साउथ, उन दोनों के बीच एंगल होता है 17 डिग्री का। जैसे यहाँ पर देखो ये मैग्नेटिक का पोल है और ये जियोग्राफिक पोल है, इन दोनों के बीच एंगल हमको 17 डिग्री का दिखेगा, ये है 17 डिग्री। Earth make an angle 17 degree with the axis of rotation of Earth. The magnetic south pole of Earth is in Canada at a distance nearly इतना किलोमीटर from geographic north pole, इतना दिया हुआ है। Has been experimentally observed that the position of these poles are not stationary but they gradually change over a long period of time. इसका जो ये देखा गया है कि इसका जो पोल है वो भी स्टेशनरी नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टाइम के बाद चेंज होता है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अर्थ।